ठीक। गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी से। लाइव दिख रहा हूं मैं आप लोग को। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? जल्दी से बताएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बजट। आप लोग, जो लोग मेरे से यूनिट 6 पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा बजट मैंने करवाया हुआ है। वहां पे मैंने विधायी प्रक्रिया के अनुसार पढ़ाया था। अब हम यहाँ बजट को समझेंगे, मतलब कि बजट में क्या होता है। पहले तो आज इंट्रोडक्शन रहेगा, फैक्चुअल नॉलेज वाला कुछ वो चीजें रहेंगी, उसके बाद शुरू होगा बजट, है ना। रिस्पांस दिख नहीं रहा है आप लोग का भी मुझे। जल्दी से 2-3 घंटे में आचार संहिता लगने वाली है। 2-3 घंटे में आचार संहिता लगने वाली है। तो अब शायद ही ऐसा ही आए। दो घंटे में, गुड मॉर्निंग अंकित कुमार, 2-3 घंटे में आज आचार संहिता लग जाएगी 12-2 बजे तक। उससे पहले यदि एसआई का नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर एसआई नहीं आएगी। तो जी ध्यान लगा के अपन को एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि अब अपने पास सिर्फ वही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से करिएगा। चलो, तो अब अपने पास सिर्फ एक टारगेट है, एमपीपीएससी आचार संहिता लगने वाली है। तो शुरू करते हैं बजट। तो अंकित जी, आपने पॉलिटी वाली क्लास पढ़ी होगी, तो बजट किस भाषा से लिया गया शब्द है आपको बताया था मैंने वहां पे। तो जल्दी से बताइए किस भाषा का शब्द है। तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द, फ्रांस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, ये परंपरा पर कहां से शुरू हुई थी? बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई यहां लिख लो शब्द। शब्द कहां का है? फ्रांस का, जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। शुरू कहां से हुई? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वर्ष कौन सा था? 1773। कब था? 1773। किसने किया था? वहां के फर्स्ट पीएम, वहां के फर्स्ट पीएम ने किया था। और फर्स्ट पीएम का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। रॉबर्ट वॉलपोल। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन अपने कवर हुए। सबसे पहले आपको पूछेगा बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रांसीसी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। बजट की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई? तो आपको बताना है ब्रिटेन से। किस वर्ष शुरू हुई थी? 1773। 1773 में फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? तो रॉबर्ट वॉलपोल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हुआ था वहां पे कि जब बजट तैयार हो रहा था तो एक चमड़े का बैग लेके वहां के पीएम घूम रहे थे। तो जब उन्होंने संसद में आए और उन्होंने ये खोला तो लोगों ने कहा बजट खुल गया, बजट खुल गया, बजट खुल गया। तो उस बजट के उस थैले का, उस बैग का नाम बजट पड़ गया। तो अब जब से बजट पेश करने की प्रक्रिया ऐसे शुरू हो गई। अब 2021 से भारत में डिजिटल बजट पेश होता है ना, ये कोई अब याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत की बात आएगी तो भारत में कब से शुरू हुआ? तो याद रखना, भारत में बजट पेश शुरू हुआ था 7 अप्रैल 1860 में। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग में जोर लगाइए, उस समय हमारे वायसराय कौन थे? 1860 के समय हमारे वायसराय कौन थे आपको बताना है। तो 1860 का समय आप देखेंगे तो उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग।
तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि भारत में बजट की प्रक्रिया किस वायसराय के समय प्रारंभ हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय प्रारंभ हुई। एक क्वेश्चन पूछेगा भारत में बजट की प्रक्रिया कब चालू हुई, तो 1860। तारीख पूछ ले तो 7 अप्रैल 1860। वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग। पर यह बजट पेश कहां हुआ था, तो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। यह बजट कहां पेश हुआ था, ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। भारत के लिए बजट था पर यह पेश हुआ था ब्रिटिश संसद में। याद रखना कि 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में बजट प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत के लिए बजट पेश हुआ पर ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, ना कि भारतीय किसी सभा में। और किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन नाम भी याद रखिएगा, जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, किस भाषा से बजट शब्द लिया गया है, फ्रांसीसी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। सबसे पहले बजट प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, ब्रिटेन से शुरू हुई। ब्रिटेन में कहां पर शुरू हुई थी, 1773 में हुई थी। किसने किया था, वहां के प्रथम पीएम, फर्स्ट प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। भारत में कब से शुरू हुई, 7 अप्रैल 1860। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय बजट पेशकर्ता या जन्मकर्ता कौन है, जेम्स विल्सन। ये कहां पर पेश हुआ था, ब्रिटेन में। क्लियर, इतना बेसिक समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको पता ही है बजट शब्द हमारे संविधान में कहां दिया है, कहीं नहीं दिया है। क्या दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दिया है संविधान में, क्या शब्द दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन प्रस्तुत करेगा, संविधान किसको बोलता, अच्छा किस अनुच्छेद में दिया है, तो 112। ये भी याद रखना, अनुच्छेद 112 में दिया है। कौन प्रस्तुत करेगा, कहा गया है राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति किससे करवाता है, वित्त मंत्री से। राष्ट्रपति किससे करवाता है, वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री किसी भी सभा का सदस्य हो पर वो पेश कहां करता है, लोकसभा में। इतना क्लियर है, कोई डाउट किसी को हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे चले। ठीक है, कहां कौन पेश करता है, ठीक है, क्लियर। अब दो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के समझना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, और एक क्वेश्चन बनता है गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट। दो क्वेश्चन बनेंगे। भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट अर्थात 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, पर रिपब्लिक हम 26 जनवरी 1950 को बने। तो इन दोनों का दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और कूट वाला प्रश्न भी आ सकता है इसमें से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताओ स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जल्दी से बताएंगे, बताओ जल्दी से। जॉन मथाई ने किया था, याद रखना, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का किया था। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 1950 में, याद रखिए। और आर के शेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। याद रखोगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शेट्टी ने किया था, और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने किया था। तो गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री जो थे जिन्होंने बजट पेश किया, जॉन मथाई। गणतंत्र का मतलब समझ में आ गया कि जब हमारा संविधान लागू हो चुका था उसके बाद बजट जो पेश हुआ वो। और दूसरा पहला चीज क्या थी, जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो सरकार
जब संविधान सभा अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी तब कौन बजट पेश किया था। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर हो। अभी बजट की चीजों में चलेंगे, सब पढ़ेंगे, पर जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं अभी, है ना। अब आते हैं वह पीएम जो बजट पेश कर चुके हैं, अर्थात बजट पेश कर चुके पीएम, अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे पीएम प्रधानमंत्री देश के जिनके पास वित्त मंत्रालय भी था और उन्होंने बजट पेश किया। तो 3 नाम है, तीनों एक ही परिवार से हैं और एक ही परिवार से हैं तीनों। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरा है राजीव गांधी। तो 3 लोग हैं, जो 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया। तो वह कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया है? चौथे नंबर पर जो भी नाम हो बोल देना उन्होंने नहीं किया है, बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसी में से इंदिरा गांधी जी में से बनेगा, याद रखना, इंदिरा गांधी जी पहली महिला वित्त मंत्री। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली महिला वित्त मंत्री है ना इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। पर पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। ये 2 चीजें हैं। पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। और याद रखना, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा था, इसलिए उन्होंने बजट पेश किया था और वो पहली महिला वित्त मंत्री हैं। पर पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री महिला भी है। महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी निर्मला सीतारमण थी। क्लियर है? क्लियर? आगे चले। अब चलते हैं आगे। अब तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया और कितनी बार? अब तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, तो उत्तर है नन ऑफ दीस नहीं होगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा मोरारजी देसाई। बहुत जगह नाम आता है मोरारजी देसाई का, है ना, पर उतना सम्मान उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं मिलता है। हम सोचो, मतलब क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी के ऊपर आता है, पर आज तक मेंस में क्वेश्चन नहीं आया। जो 42वें संविधान संशोधन, मतलब बहुत विडंबना है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इतनी जितनी अत की थी इंदिरा गांधी ने, जो केसेस लगा, जो चीजें बढ़ा दी थी, 6 साल कर दिया था, जो चीजें उन्होंने करी थी, प्रधानमंत्री को सिर्फ रबर स्टाम्प बना दिया था, इस तरीके से वो सब 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई हटाते हैं। वो अपनी सत्ता को फिर से उस पॉइंट पे लाते हैं कि जहां पे सबका शक्ति का बैलेंस बना रहे। पर कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया मेंस में, मोरारजी देसाई का मूल्यांकन कीजिए, मोरारजी देसाई का आप क्या कीजिए, उनके द्वारा किए गए सुधारों को बताइए या मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व बताइए। बल्कि उस व्यक्ति को भारत रत्न भी मिला है। वो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री भी है। कांग्रेस से अलग होकर गैर कांग्रेसी मतलब इनडायरेक्टली
कह सकते हो पहला व्यक्ति जनता दल की सरकार में जब वो पीएम बने थे तो पहले कांग्रेस दल से अलग प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी वही है। इतिहास उनके साथ वो जस्टिस नहीं करता है जो इतिहास को करना चाहिए, और ये पता नहीं क्यों किताबों में उनको इतनी उपलब्धियां या उनके बारे में नहीं लिखा गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस व्यक्ति ने 10 बार बजट पेश किया, और नॉर्मल आदमी नहीं होगा, मतलब किसी सरकार में 10 साल तक वो वित्त मंत्री रहता है, फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपने देखा होगा गुजरात बॉम्बे स्टेट के वो रहे थे, सीएम भी रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो भी वो उनको अप्रिशिएशंस नहीं मिले, तो ये बहुत दुख होता है कई बार, और उस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं आते। तो मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार किया, जिसमें से 8 बार उन्होंने नियमित बजट पेश किया। नियमित बजट पेश किया। अब नियमित बजट क्या होता है? जैसे चुनाव साल जो होता है उसके अलग जो बजट, चुनाव साल को छोड़ के जिन सालों में बजट पेश होता है उसे नियमित बजट कहते हैं। और 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट क्या होता है कि भाई अब अगले साल जैसे चुनाव है, अभी 2024 के फरवरी में बजट पेश होगा और मई में चुनाव है, तो वो बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है, क्योंकि तय नहीं है कि सरकार अगली हमारी आएगी कि नहीं आएगी, तो हम उतने वर्ष के लिए बात कर लेते हैं। तो याद रखना 2 बार अंतरिम बजट पेश किया। तो 10 बार बजट पेश किया किसने? मोरारजी देसाई ने, जिसमें से 8 बार नियमित, 2 बार अंतरिम बजट पेश किया। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ठीक है, अब और 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक चीज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 2019 से बजट का नाम सरकार ने नाम बही खाता कर दिया है। अब हम बही खाता पेश करते हैं। बही खाता, अब आप बही खाता, ठीक है, बही खाता हमने बजट का नाम रख दिया है। और एक फैक्ट और है, 2021 से बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत होता है। बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत होता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रहेंगे, इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो बन जाना चाहिए। इतने फैक्ट आपको याद रहने चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है, चले अब आगे। अब आते हैं अपन आम बजट और रेल बजट, इसको भी आप समझ लेते हैं। आम बजट और रेल बजट। आम बजट व रेल बजट। अब जो काम की चीजें हैं वो समझना। सबसे पहला, वर्तमान में आम बजट व रेल बजट साथ में पेश होते हैं। कोई पूछे वर्तमान में कैसे बजट पेश होते हैं, तो रेल बजट और आम बजट साथ में पेश होता है। दूसरा, कब से हो रहा है इस समय, तो 2017 से 2018 का जो बजट पेश हुआ था, का बजट जो पेश हुआ था वह साथ में पेश हुआ था। ठीक है, अब एक चीज याद, मतलब 2016 को अंतिम बार रेल बजट अलग प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, 2016 में अंतिम बार रेलवे बजट अलग प्रस्तुत हुआ था। तो ये क्वेश्चन फैक्ट क्लियर है। अब 2016 से लेके, मतलब आप कब से बात करोगे, 1947-48
से बजट प्रारंभ चालू हुआ था, 1947-48 से बजट प्रारंभ चालू हुआ था। ठीक है, तो 1947-48 से आपको पता होना चाहिए 2016 तक साथ में बजट पेश होता था, अलग अलग बजट पेश होता था, अलग अलग बजट पेश होता था रेलवे का। रेलवे और आम बजट अलग अलग पेश होता था। बहुत चर्चित रेल मंत्री हमने देखे, जैसे लालू प्रसाद यादव, फिर उसके बाद ममता बनर्जी, उसके बाद मेरे फेवरेट पर्सनली सुरेश प्रभु बजट पेश करते थे रेलवे का, और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे नेता थे। उन्होंने आखिरी ऐसा कोई नेता देखा था मैंने जिसने रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सुरेश प्रभु अच्छे रेल मंत्री, आप बहुत चर्चा, नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रहे, उन्होंने भी दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो कई चीजें होती हैं। अभी हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बस रेल दुर्घटनाओं पर थोड़ा सा इस समय ज्यादा प्रकोप है, तो उस पर देखते हैं क्या होता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रथा ली थी हमने, मतलब साथ में रेलवे बजट पेश करने की, इसको आप समझते हैं कि 2016 1947 से 1948 में जो साथ में बजट पेश होगा, ये किसने कहा था? गोपाल अयंगर समिति। गोपाल अयंगर समिति की सिफारिश थी कि भारत में ये मान रखी जाए, समिति ने सिफारिश की थी कि साथ में अलग अलग पेश किया जाए, सिफारिश कि दोनों बजट अलग अलग पेश हो। ठीक है, अब ऐसा कब से चल रहा था? अब यहां समझो, मैंने आपको उल्टी कहानी सुनाई है कि वर्तमान में एक साथ बजट पेश होता है, रेलवे बजट और आम बजट। कौन पेश करते हैं? हमारी वित्त मंत्री पेश करती हैं। आखिरी बार साथ में आखिरी बार रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग का पेश हुआ था 2016 में। तो अब क्वेश्चन बनेगा, रेलवे बजट और आम बजट साथ में कब से प्रस्तुत हो रहे हैं? तो 2017-2018 से। ठीक है, और अलग अलग पेश होने की शुरुआत कब से हुई थी? 1947-48 से 2016 तक। और ये गोपाल अयंगर समिति ने कहा था कि ये साथ में पेश होने नहीं चाहिए, अलग अलग पेश होने चाहिए। पर अब आता है कि 1925, हमारे यहाँ तो भैया 1800, अभी मैंने बताया 60 में बजट की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, पर रेलवे का महत्व समझते हुए एटवर्थ समिति जो लगभग 1920-1921 में बनती है और अपनी रिपोर्ट देती है, 1925 में ये लागू हो जाता है। एटवर्थ समिति की सिफारिश पर कि अलग अलग बजट पेश होंगे, अलग अलग रेलवे बजट और आम बजट पेश होगा। आम बजट क्या होता है? यही जो हम लोग देखते हैं, टीवी के दाम बढ़ गए, मोबाइल के दाम कम हो गए, सिगरेट महंगी हो गई, बीड़ी सस्ती हो गई, साबुन महंगा हो गया, शैम्पू सस्ता हो गया। ठीक है, तो ये सब जो बजट है ये आम बजट कहलाता है। रेलवे बजट होता है कि जैसे अभी एक नई न्यूज आपने सुनी होगी कि कटनी जंक्शन, बनापुरा, नर्मदापुरम, ऐसे 6 स्टेशनों को बंसल ग्रुप उनको फिर से नए तरीके से बनाएगा। तो ये जो होता था कि इन स्टेशनों को रेकग्नाइज किया जाएगा, यहाँ ये चलेगी, 2-4 ट्रेनें दे दी जाएगी। अभी हाल ही में इंदौर के आसपास, इंदौर आए हुए थे अश्विनी वैष्णव, तो एक जन ने पूछा कि बड़वानी खरगोन की लाइन कब से शुरू होगी, तो उन्होंने बताया कि आपके सांसद महोदय ने ये बात कही, उठाई है, मैं उस पर ध्यान रखूंगा। तो हो सकता है भारत में जो राजनीति की गति है, तो अगले 20-25 साल में जरूर उस क्षेत्र में ट्रेन चालू हो जाएगी, और अच्छे हालात रहे तो 10 साल में हो जाएगी। तो देखिए जब आ जाए। तो इस तरीके से रेलवे बजट की अलग अलग होती थी, पर अब एक साथ होती है। तो कब से शुरू हुई थी? 1925 से एडवर्ड समिति की सिफारिश पर अलग अलग बजट पेश शुरू हुए, जिसे गोपाल अयंगर समिति ने हमारी आजादी के बाद भी कहा कि अलग अलग ही पेश करो। 2016 में पर भैया बोल दिया साथ में पेश करेंगे, और साथ में पेश करना सही भी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये पता आपको, सरकार जब मिली जुली बनती थी तो लोग लड़ते थे कि जो समर्थन देते थे बड़ी पार्टी को, वो रेल मंत्रालय मांगते थे, और ये रेल मंत्रालय नेगोशिएशन का विषय हो जाता था, क्योंकि चर्चा मिलती थी यार, आपको
एक साल में एक बार आपके 2-5 दिन माहौल बना रहता था कि फलाना मंत्री कल रेल बजट पेश करेगा, क्या मिलेगा रेल के डब्बे से, इस तरीके से। तो वो बहुत ऊंचा पद था, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और गृह मंत्री के बाद रेलवे मंत्रालय का पद बहुत ऊंचा था। पर जब से बजट अलग हो गया है तो उसकी वो चमक खत्म हो गई है रेल मंत्रालय की। बाकी काम तो अपने अच्छे हो ही रहे। तो ये था बजट का इतिहास, कैसे रेल बजट एक साथ आया, किस तरीके से काम किया, ये बजट के बारे में था। अब टेक्निकल चीजें हम बजट की परसों से शुरू करेंगे, कल क्लास नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बजट के संवैधानिक प्रावधान आपको बता दिए थे, तो वो अपन ने पॉलिटी में पढ़े थे, तो आपको एक बार रिवीजन करना है। बजट के संवैधानिक प्रावधान, और ये संवैधानिक प्रावधान मैंने 112, 113, 114, 117 विनियोग विधेयक है ना, प्रत्याधुन विधेयक, ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। और ये सब आपको एक बार रिवीजन करना है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। बजट में काम कौन सी समिति करती है, मैंने आपको बताया था, बजट प्राकलन समिति काम करती है। ठीक है, प्राकलन समिति, ये क्वेश्चन भी आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बजट का अगली क्लास से, बजट के प्रकार, फिर पहले पढ़ेंगे बजट के प्रकारों के, बजट के अवयव, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर बजट 2-3 क्लास चलेगा, फिर बजट को खत्म करके हम इनके क्वेश्चंस आप लगाएंगे। तो इतना रिवीजन और इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर थोड़ा सा पढ़ के आइएगा बजट के प्रकार, जैसे पारंपरिक बजट, आउटकम बजट, शून्य आधारित बजट, है ना, जेंडर बजट, ये सब चीजें पढ़ के आइएगा। और राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, ये और फिर राजस्व पूंजी व्यय, पूंजी प्राप्तियां, ये सब। फिर घाटे पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा, है ना, प्राथमिक घाटा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अगली 2-3 क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। परसों सुबह तो नहीं, अब आपकी गुरुवार को जब भी क्लास होगी तो अच्छे से रहिएगा तैयार, इतनी क्लासों का रिवीजन करते रहिएगा। आज शाम को पॉलिटी की क्लास नहीं है, कल नहीं है, परसों शाम को पॉलिटी की क्लास होगी। तो जब तक रिवीजन करते रहिएगा और अच्छे से करते रहिए। आपको याद रखना है कि आपकी 1 यूनिट खत्म हो चुकी है, 2 यूनिट अभी नहीं हुई है, 3 हो चुकी है, 4 अभी नहीं हुई है, 5 हो गई है। तो 1, 3 और 5 चल रही है, तो 1, 3 खत्म हो गई है, 10 खत्म हो गई है, तो 1, 2, 3 इतनी सारी यूनिटें खत्म। 8वीं चल रही है आपकी, 9 और 7वीं चल रही है और 6वीं चल रही है। तो जो वादा किया है वो पूरा होगा। लोगों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोर्स लीजिए, क्योंकि अब MPSI आना असंभव है। आपके सामने एक ही टारगेट है, उसे पूर्ण करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि जल्द से जल्द MPPSC का कोर्स ले और अपने सपने को साकार करें। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में।